हरियाणा के शेर मीडिया चंद दिखने वाला ना भाई प्रीतम नागरिक राम राम। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ खरगोदा शहर में, और खरगोदा की पावन धरती पर आज जो 15 अगस्त मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जो कि शहीदों को याद किया जाता है आज के दिन, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। कुछ हमारे साथ में स्कूलों के बच्चे जुड़ गए हैं, कोई डांसिंग तय है, कोई NCC कैंप आ रहे हैं बच्चे, और हमारे साथ में सर जुड़ गए NCC के जो इंचार्ज हैं, उनसे बात करेंगे, उनका परिचय लेंगे, कुछ NCC के बारे में ज्ञान भी देंगे और स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ दो बातें बताऊंगी। तो कहना चाहूँगा सर से, हमारे साथ में सर जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय। मैं चीफ अफसर जितेंद्र कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरगोदा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। मैं 2005 से NCC में कार्यरत हूँ यहाँ पर, और ये हमारे NCC के कैडेट्स हैं जो मार्च पास्ट में भाग लिया था। ये पूरा जो मार्च पास्ट है, इस पूरे मार्च पास्ट की जिम्मेवारी मेरी ही लगाई हुई थी। मैं यहाँ का नोडल अफसर हूँ। जो मार्च पास्ट हुआ था, पहले पुलिस की टुकड़ी थी, फिर भी बिन पर सभी जो NCC के स्कूल थे, स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे थे। तो बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, क्योंकि NCC का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो है इनमें कूट कूट के भरा जाता है। इतना अच्छा इनका मार्च पास्ट होता है यहाँ पर, पूरे देश की खातिर ये अपनी पूरा जान लगा देते हैं। कोई न धूप गर्मी इसमें चक्कर आने का कोई भी ऐसा परवाह नहीं करते। जब चीफ गेस्ट का भाषण चलता है तो सभी बच्चे आराम से खड़े भी रहते हैं। ये हमारा कमांडर है कुणाल, हाँ, बहुत ही छोटी क्लास 9th क्लास का ही बच्चा है ये हमारा, जो पहली बार कमांडरी की है, बहुत ही अच्छी कमांडरी की है। तो भाई का परिचय करवाएंगे आपसे। आ जाओ भाई, कुणाल थोड़ा हादन हो जा, ये बच्चे भी सारे आते रहे हैं, आपने उसका बनाता भी रागर नूर है। हाँ भाई, राम राम भाई राम राम। हाँ, तो क्या नाम है, कैसे क्या मतलब अपना परिचय दो, NCC के बारे में कुछ बच्चों को सलाह दो जो आप NCC में मतलब वो कर रहे हो आप, तो बताओ थोड़ा भाई। हम पहले तो हमारा कैंप गया था, ये पीछे थोड़े से महीने पहले गया था। उन तो मैंने इंस्पिरेशन मिली कि भाई कुकर के करा कर NCC में ये भी आड़ा गए तो सीख साख मिली है भाई। घनी जल्दी जो NCC कैंप में जावा है ना भाई, तो उड़े जाकर घना सीखने का मिला है। अच्छा। उड़े जो सीख काम जो याद करेंगे ना इफेक्ट, वो हमने घना प्रभावित करेंगे, और बाल का नहीं भी करेंगे भाई, जो देखा हमने। बिल्कुल। तो भाई NCC कैंप जहाँ भी इनकी भाई ट्रेनिंग होती है ना, वहाँ फौजियों की तरह रखा जाता है। जैसे फौजियों को बस दिनचर्या होती है, 4 बजे 5 बजे उठना और दौड़ लगाना, ये करना वो करना, फिर इनकी पढ़ाई भी होती है। NCC के बारे में भी सिखाते हैं, NCC क्या है, और जो गनें होती हैं भाई, गन के कौन से पार्ट का क्या नाम होता है। NCC के कई रूल होते हैं जिसमें कि सिखाया जाता है एक आर्मी ऑफिसर कैसे बना जाता है, और किस तरह ये हमारे सर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कुछ NCC के बारे में, कुछ गनों के बारे में बताएंगे। NCC में क्या मायने रखती है, कौन सी बातें ज़्यादातर बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए सर? जो NCC का कैंप होता है वो 10 दिन का कैंप होता है। बहुत सारे कैंप सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होते हैं, कुछ स्टेट के कैंप होते हैं। तो ये बच्चे जाते हैं, कंबाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है 10 दिन का। उस 10 दिन के कैंप का पूरा प्रोग्राम सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक का बना दिया जाता है। कैंप के दौरान बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ ड्रिल भी सिखाई जाती है। ड्रिल के साथ साथ मैप रीडिंग के साथ फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, फायरिंग, यानी कि एक जो फौजी होता है, फौज का जो ट्रेनिंग ली जाती है फौजी के द्वारा, वो 10 दिन में इनकी सारी की सारी कवर की जाती है। और ये बच्चे वहाँ से जब आते हैं, अपने स्कूल में आते हैं, तो इनको देख करके मोटिवेट, और बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं कि हमने भी NCC लेनी है। लेकिन NCC हमारे पूरे खरगोदे ब्लॉक में सिर्फ 4 ही स्कूलों में है। जिन स्कूलों में है उन बच्चों की लाइन लग जाती है कि हमने भी सर भाग लेना है, क्योंकि सारा का सारा गवर्नमेंट इनका पे करती है। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे जाते हैं तो उनको पे करना पड़ता है, लेकिन इनका सभी गवर्नमेंट पे करती है, और फ्री में 10 दिन तक सारी ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ से जाते हैं 10 दिन में बिल्कुल चेंज होकर जाते हैं, कोई भी इनका पार्ट छोड़ा नहीं जाता वहाँ पर। अंदर सर जो मतलब बच्चे NCC लेना चाहते हैं उनको क्या सीख देना चाहोगे? जो बच्चे NCC लेना चाहते हैं, एक बार आकर के हमारे से मिल लो या इन बच्चों को देख लो, क्योंकि NCC के बारे में बताना बहुत ब्रॉड है। 1948 से NCC शुरू हुई है, और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। NCC को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो रक्षा की लाइन होती है आर्मी, उसके बाद NCC ही मानी गई है। हाँ, तो NCC का, और NCC का सर्टिफिकेट कितना मायने रखा सर? हाँ, NCC का वो फौज में भर्ती देता या सर्टिफिकेट लगाता, कितनी कोई भी बच्चा NCC करता है वो A सर्टिफिकेट लेता है, B लेता है, C लेता है। C सर्टिफिकेट होल्डर को डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के लिए रिटर्न टेस्ट भी नहीं देना पड़ता, सीधा SSB के लिए क्वालिफाई हो जाता हो। हाँ, तो NCC के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिविल सर्विस में भी हैं, आर्मी सर्विस में भी हैं, बहुत ज़्यादा हर एक डिपार्टमेंट में NCC के फ़ायदे हैं। तो हमारे साथ में कुछ बच्चे जुड़ गए, कुछ बताना चाहोगे भाई NCC के बारे में?
कोई बच्चा ऐसा हो कुछ रूल या कुछ भी ऐसा बताना चाहता हो एनसीसी के बारे में, आपने क्या सीखा है एनसीसी से, और भाई किस तरह एक फ़ौजी को रहना चाहिए और एक आम जवान लड़के ने भी किस तरह रूल फॉलो करने चाहिए, किस तरह मतलब फ़ौजी की तरह कैसे रूल फॉलो किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, एक एनसीसी का मोटो है, एक तो परिचय देते हो, पहला परिचय दिया। मेरा नाम शिवा है, मैं एक एनसीसी स्टूडेंट हूँ पिछले 2 सालों से। इसमें हमें बताया जाता है कि एकता और अनुशासन, एकता हमें इकट्ठा रहना चाहिए, अनुशासन हमें अनुशासन बना के रहना चाहिए। कोई भी आम आदमी हो उसको अनुशासन में रहना चाहिए। समाज सेवा, सिविल सेवा जितनी भी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सेवा होनी चाहिए। बिल्कुल। और एनसीसी में हमारे जो ये बच्चे हैं देश का, ये इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसके जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, इनसे नंबर मिलते हैं। फ़ौज में हमें हमें आगे जो भी नौकरी करनी होती है उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। कुछ 5 नंबरों की 10 नंबरों की छूट मिलती है, जिसके कारण बच्चा भाई जल्दी मतलब ग्रोथ करके या कोई टेस्ट में अगर 5 नंबर से रह रहा है तो एनसीसी में अगर सर्टिफिकेट लगाता है और तो उसको फ़ायदा मिलता है। कुछ ये बच्चे हैं तो भाई इनको बोले भी स्पेशली जितने एनसीसी के बच्चे भाई सबको सलूट है, क्योंकि जितने भी एनसीसी के बच्चे हैं ज़्यादातर कोई प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम होता है, कल्चर प्रोग्राम होता है, तो कुछ अपनी जो सिविल ये एजेंसियां होती हैं वे भी साथ में होती हैं, और जितने ये हमारे ये होते हैं साथी, जितने एनसीसी के होते हैं बच्चे, वे भी हमेशा ट्रक पर खड़े होते हैं। तो ये दिखा दे भाई, आ जाओ भाई, साथ में आ जाओ एक बार। तो बिना ड्रेस वापस हो ये साथ में एक भाई प्यारा सा फोटो भी खींच दे हमारा, ताकि मैं थिम्बल पर लगा सकूँ। सामने देखो, सामने सामने बिल्कुल सावधान पोजीशन, विश्राम पोजीशन में।